आपको क्या लगता है आपके घर की मेन एंट्रेंस से सिर्फ आप ही एंटर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आपके घर की मेन एंट्रेंस से आपके साथ साथ एंटर करती हैं पॉजिटिव एनर्जीज एंड नेगेटिव एनर्जीज। अब पॉजिटिव एनर्जीज तो घर में सबको चाहिए, बट नेगेटिव एनर्जी कोई नहीं चाहता कि उसके घर में एंटर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मेन एंट्रेंस से रिलेटेड ऐसे कौन से वास्तुशास्त्र के पॉइंट्स हैं जिससे कि आपके घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी की एंट्रेंस तो बढ़ जाएगी, बट नेगेटिव एनर्जी की एंट्रेंस बिल्कुल हम लोग स्टॉप कर देंगे। जो टिप्स मैं आपको आज बता रही हूँ उनका कंप्लीट बेनिफिट लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और बीच में वीडियो को स्किप मत करिए, सो दैट कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। हाय, मैं हूं सुगंधा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं मेन एंट्रेंस से रिलेटेड कुछ वास्तुशास्त्र के टिप्स, जिससे कि आपके घर की मेन एंट्रेंस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी आएगी और नेगेटिव एनर्जी की एंट्रेंस हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। सबसे पहला पॉइंट है, वो आपने कई जगह पर सुना होगा कि जो आपकी मेन एंट्रेंस है घर की, वो या तो नॉर्थ में होनी चाहिए या ईस्ट में होनी चाहिए या नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए। फिर भी लोग इस पॉइंट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो इस पॉइंट को अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स के अंदर बात करें तो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने घर से बाहर स्टेप आउट कर रहे हैं, यानी कि जब आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं, तो या तो आपका फेस नॉर्थ में हो या आपका फेस ईस्ट साइड की तरफ हो या आपका फेस नॉर्थ ईस्ट में हो। क्योंकि जो मेन एंट्रेंस होती है वो आपकी लाइफ के अंदर विक्ट्री और प्रोग्रेस को लेकर आती है, और अगर यही एंट्रेंस आपकी राइट डायरेक्शन में है तो आपकी लाइफ के अंदर विक्ट्री और प्रोग्रेस को आने से कोई नहीं रोक सकता। सेकेंड पॉइंट ये है कि आपका जो मेन डोर है वो सुपीरियर क्वालिटी की वुड से बनना चाहिए। मेन एंट्रेंस का डोर है उसकी क्वालिटी के साथ आपको कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। द थर्ड पॉइंट इज, जो मेन डोर है उसकी ब्यूटी का आपको खास ध्यान रखना है, यानी कि बाकी घर के जितने भी डोर्स हैं उन सबसे ज्यादा अपीलिंग डोर जो है वो आपका मेन डोर रहना चाहिए। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट, जो आपके घर की मेन एंट्रेंस का डोर है उसके आसपास कहीं भी कोई वाटर एलिमेंट जैसे कि फाउंटेन है या फिर कोई भी ऐसा डेकोरेटिव वाटर एलिमेंट वो नहीं होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज, वहां पे कोई भी शू रैक नहीं होना चाहिए, वहां कोई भी डस्टबिन नहीं होना चाहिए। सिक्स पॉइंट इज, मेन डोर के आसपास कोई बाथरूम नहीं होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट, जो आपका मेन एंट्रेंस है एंड जो पाथवे है टुवर्ड्स योर मेन एंट्रेंस वो वेल लिट होना चाहिए, उसके अंदर लाइट की कमी कभी नहीं आनी चाहिए। नाउ द एट्थ पॉइंट इज, आपको अपने मेन डोर के आसपास डेकोरेशन अच्छे से करनी चाहिए, यानी कि आप तोरण लगा सकते हैं या आप नेम प्लेट, बहुत ब्यूटीफुल सी नेम प्लेट लगा सकते हैं। अब नेम प्लेट अगर चूज करने में आपको कोई इश्यू आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड नेम प्लेट्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी और साथ ही उनके परचेज लिंक्स भी दे दूंगी। आप वहां से जाके उन नेम प्लेट्स को डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। कमिंग टू द नाइन्थ पॉइंट, जो आपकी मेन एंट्रेंस है उसके पास कोई भी एनिमल का स्टैच्यू या फिगर नहीं होना चाहिए। एंड द टेंथ पॉइंट इज, जो आपका मेन डोर है वो क्लॉकवाइज मैनर के अंदर खुलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एंटी क्लॉकवाइज खुल रहा हो। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज खुलेगा तो वो फॉर श्योर आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगा। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ओपन होगा तो वो आपके घर के अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का ही फ्लो करेगा। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स मेन एंट्रेंस को लेकर। इनको आप अपने घर के मेन एंट्रेंस के ऊपर फॉलो कीजिए और आपको विजिबल इफेक्ट्स विद इन 1 वीक देखने को मिलेंगे। सो अब टाइम है जाने का, और जाने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी आपको बोला था कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मैं इजीली आप तक ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती रहूं। मैं मिलती हूँ आपके साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल इंटीरियर आर्ट।